हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो JKPSI का ये एग्ज़ाम हुआ है, क्या ये अच्छे से क्या अच्छे से कंडक्ट कराया गया था या एक बहुत बड़ा स्कैम है। फ्रेंड्स, पहले तो जो एग्ज़ाम एक स्कैम इसलिए लग रहा था कि इस एग्ज़ाम का टॉपर था, उसके FA में 50 कुछ और PA में 19 नंबर थे। तो उस बेसिस पे खाली एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चों का सही था कि JKPSI पे मैं उनने बहुत अच्छा स्कोर किया था और FA वगैरह में उनके बहुत कम मार्क्स थे, उस बेसिस पे कर रहे थे। बट उसके बाद कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नहीं, सिलेबस अलग है, क्या पता उनने वहाँ मेहनत नहीं की होगी, इसका पढ़ा होगा ये वो। बट सच तो ये था कि 70-80% सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये कि फिर अब देखा गया कि एक ही फैमिली के तीन तीन बंदे, चार चार बंदे सेलेक्ट हुए हैं। अब ये कोई चमत्कार तो नहीं लग सकता, यानी क्या ग्रुप स्टडी की थी। तो देखो, अब ये कुछ फिशी लग रहा है। तो हमने सुना तो था कि 15-15 लाख ले रहे हैं, 10-10 लाख ले रहे हैं एक पोस्ट के लिए। बट हमें तब रियल नहीं लग रहा था। बट अब जैसा ये लिस्ट देख रहे हैं, हम देख सकते हो, आप देख सकते हो, ये पेजेस की PDF है। कितने सारे ऐसे हैं कि एक ही फैमिली के हैं। तो अब समझ नहीं आ रही, ये सच में चमत्कार है कोई या स्कैम। ये साफ साफ स्कैम ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स, एक बात और देखो आप कि 7200, देखो पोस्टें तो 1200 थी, बट जो शॉर्टलिस्ट किए थे वो 7200। तो 7200 जब शॉर्टलिस्ट किए, उनके लिए 98 कट ऑफ जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब तो मुझे लगता है कि जो इन्हें FA की रिक्रूटमेंट कराई थी वो भी एक स्कैम था। इनने वो भी अच्छे से फिर तरीके से कंडक्ट नहीं कराई थी, जो FA की हुई है और जो ये अब JKPSI की हुई है, इन दोनों में कुछ गड़बड़ है। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों का एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स, यूनाइट होना पड़ेगा। देखो, इस लिस्ट में तो, जो JKPSI की लिस्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जिनने मेहनत की होगी, सच में मेहनत की होगी। बट फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ऐसे ही फालतू में फिशी हैं, जो पैसे देकर शायद अंदर आए हैं, लग तो ऐसा ही रहा है अब। और उन उन बच्चों ने जो पैसे देकर अंदर आए हैं, उनने जो हार्ड वर्किंग बच्चे थे, जिन्हें पिछले 5-6 महीने से पढ़ रहे थे, अपनी आंखों का तेल निकाल रहे थे, रात भर जाके पढ़ रहे थे, उनकी उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया है। तो फ्रेंड्स, हमको यूनाइट होना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका इस लिस्ट में नाम है उसको भी हमारे साथ खड़ा होकर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो ये रिक्रूटमेंट है, अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से होनी चाहिए, बट नहीं हुई है जैसा कि अब ये लग रहा है। और फ्रेंड्स, जिनके 105 नंबर थे, 104 नंबर थे, उनके 86 नंबर बन रहे हैं, 85 बन रहे हैं। उनने जब ऑफिशियल आंसर किया थी, उनने काउंट करके देखा, 105 थे, 106 थे, और यहाँ देखोगे अब 84, 85। तो फ्रेंड, ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? फाइनलिस्ट के आउट होने से पहले कम से कम 3-4-5 बार काउंट किया जाता है और मार्क को उसमें डाल के अच्छे से देखा जाता है। बट उन्होंने तो अपनी मनमानी की, अपनी मर्जी से बच्चों को नंबर दिए। कोई मजाक चल रहा है क्या? जब से आर्टिकल 370 टूटा है, जम्मू कश्मीर को ना फुटबॉल समझ रखा है। जो भी कोई भी ब्यूरोक्रेट आता है, अपनी पॉलिसी बनाता है, किक मार के चले जाता है, बोलो तो अपनी पॉलिसी आता है, बनाता है, थोपता है, ठीक है। देखो, पहले उन्होंने क्लास 4 से ग्रेजुएट को आउट किया, पहले इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, या ग्रेजुएट के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल रखा था, तो वहाँ आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम सोच रहे थे चलो क्लास 4 थी, कुछ नहीं तो क्लास 4 थी, सही, वहाँ से आउट कर लिया। उसके बाद दूसरी पॉलिसी बने NCC वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स। आप बोलो मेरे को एक बात की, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, ओपन मेरिट बच्चा वो पहले ही सफ़र कर रहे हैं रिजर्वेशन की वजह से, ठीक है। EWS फेक बनाई हुई है ये लोगों ने, तो और भी बहुत सारी सर्टिफिकेट से फेक बनाई हुई है लोगों ने। ऊपर से फिर अब NCC के एक्स्ट्रा मार्क्स, तो ओपन मेरिट वाला बच्चा कहाँ जाए? वो क्या डुबकी मारने जाए कि दूसरे प्लेट पे जाएगा? तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। हमको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। मुझे सच में अब लग रहा है कि सच में पैसा चलता है, और ऐसा लग रहा है कि FA का जो था वो भी एक स्कीम था, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर देखो, अब सिलेबस भी, ये सिलेबस कुछ और रखते हैं फिर, और क्वेश्चन पेपर कुछ और सेट करते हैं। UPSC का देखना सेम सिलेबस था ये, बट वो हर साल वही उसी में डीप जाते हैं, हिस्ट्री में डीप जाएंगे, पॉलिटी में डीप जाएंगे, इकोनॉमी में डीप जाएंगे, वही सिलेबस होता है। बट यहाँ आप देखो, इनने सिलेबस क्या दिया, और वहाँ जैसे लग रहा था ट्रांसलेटर का एग्जाम आया, सिर्फ स्टडी इंग्लिश और एक JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इन दोनों पे फोकस किया और कुछ नहीं पूछा था इन्होंने। तो फ्रेंड्स, जो भी है, मैं बोलता हूँ CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो कल्प्रिट है उनको तो सीधा ही पब्लिक में हैंग करने चाहिए थे। क्योंकि जो मेहनत करने वाला बच्चा है ना, जो रात भर अपनी आंखें जलाई है ना, वो बच्चा बेचारा 104 नंबर लेकर, 100 नंबर लेकर, 90 नंबर लेकर, 95 नंबर लेकर भी सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। और जो
बंदा फिर ऐसे ही लिस्ट में डाल दिया है उन्होंने 130 नंबर, 140 नंबर, 120 नंबर। ये कहाँ का जस्टिस है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि स्कैम हुआ है, आप कमेंट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।